सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आ स्वर का प्रयोग किस तरह से किस लेटर के साथ कहाँ पर आ का स्वर जो है वो लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे लेटर्स लिख कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं क से ह तक, और इन सब के साथ मैंने आ की मात्रा लगाई है क्योंकि आज हम जो है आ का ही स्वर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये पहले ही लिख कर रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। सबसे पहला क्या है, स्थान, किस स्थान पर लगाया जाएगा, और दूसरा क्या है, यहाँ पर ये जो है लाइन से ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टेनो पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि जो आ का स्वर है वो पहला स्वर है, और जो पहला स्वर होता है वो पहले स्थान पर लगाया जाता है और लाइन से ऊपर लगाया जाता है। यानी कि ये लाइन है तो किसी भी अक्षर के साथ अगर आ का स्वर आ रहा है तो वो इस लाइन पर नहीं लिखा जाएगा, वो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा किस तरह से ये लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क है, क के साथ आ है, जो क आ का बन जाता है। तो यहाँ पर लाइन से ऊपर हमने क लिया और ये आ पहले स्थान पर लगाना है और डाक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ख है, ख के साथ आ, तो ये खा, ग के लिए डाक और आ, घा के लिए भी डाक और कट और आ। इस तरह से फर्स्ट वाली जो लाइन है वो कवर हो गई है। जो क है और ख है वो लाइट रहते हैं इसलिए इस तरह से, और ग और घ जो है वो डार्क रहते हैं इसलिए इस तरह से, और जो आ का स्वर है वो पहले स्थान पर लगाया है। दूसरी चीज़, वो लाइन के ऊपर है। चाहे कुछ भी लिखें, अगर आ की मात्रा आ रही है, पहला स्वर आ रहा है तो वो लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चा के लिए इस तरह से, और छ के लिए इस तरह से, ज के लिए ये, और झा के लिए ये। नेक्स्ट हमारा ट के लिए इस तरह से, ठ के लिए इधर, ड के लिए इधर, और ढा के लिए इधर, त के लिए इधर, था के लिए इधर, दा उसी को डाक, और धा भी सेम। नेक्स्ट है प के लिए हमारा इधर, जो च है उससे ऑपोजिट बनता है। ठीक है, और फा के लिए इस तरह से, बा हमारा डाक और भा भी डाक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा य के लिए हमारा इस तरह से, रा के लिए, रा दो तरह के होते हैं आप लोगों को पता होगा, अगर अप वाला है तो ऐसे और डाउन वाला है तो ऐसे। तो इसमें क्या है, हमारा जो आ है वो इस तरह से लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ला के लिए हमारा इस तरह से, और व के लिए हमारा इस तरह से। ठीक है, लाइन के ऊपर ही रहेगा, वो लाइन पर टच नहीं होगा। थोड़ा और लाइन के ऊपर बना देते हैं ताकि आप लोगों को इजीली शो हो, इस तरह से। ठीक है, और सा के लिए इस तरह से, और हा के लिए जिस तरह से, हा दो तरह से होते हैं आप लोगों को पता होगा, इस तरह से, और अगर ऊपर से नीचे वाला है तो वो भी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कहाँ यूज़ होगा और किस तरह से यूज़ होगा। आ का साउंड है, सब में आ का साउंड है, और किस तरह से यूज़ होगा ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। अगर आ का साउंड आ रहा है तो वो अक्षर लाइन पर नहीं लिखा जाएगा, वो अक्षर ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि, और एक और बात यहाँ पर रह गई है, अगर आ का साउंड जो है वो पहले हो तब हम उसको कैसे लिख सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। अगर आ पहले हो तो हम उसको, जैसे हमने लिखना है आम, तो यहाँ पर जो म है, म ऊपर रह गया था, सॉरी, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो म है वो इस तरह से आएगा और जो आ है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आम बना है क्योंकि ये जो आ है ये पहले आ गया है। उसके बाद म, अगर यहाँ पर आएगा माँ, तो माँ के लिए हम लिखेंगे माँ और आ। ठीक है, अगर पहले लगाया है तो वो पहले काउंट होगा, अगर बाद में लगाया है तो वो बाद में काउंट होगा, और दोनों जो है वो लाइन से ऊपर आएंगे क्योंकि दोनों में पहला साउंड आया है, प्रथम स्वर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर यहाँ पर लिखना हो, अगर हमने लिखना है आग तो आग के लिए, और अगर हमने लिखना है गा तो किस तरह से होगा, आ पहले है तो यहाँ ग लिखा और आ पहले लगाया, और अगर बाद में है तो ग लिखा और आ बाद में लगाया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्थान पहला ही है, यहाँ पर भी पहला स्थान है और यहाँ पर भी पहला स्थान है, लेकिन ये पहले और बाद का डिफरेंस है। जो साउंड जैसे ये है तो यहाँ पर ये जो है ये पहले साउंड है, यहाँ पर पहले लगेगा और यहाँ पर बाद में। ठीक है, ये मैंने लगाया है, ये पहले लगाया है क्योंकि अ पहले है, ये मैंने लगाया है, ये बाद में लगाया है क्योंकि यहाँ पर
आ जो है वो बाद में है, ठीक है। तो इन लेटर्स में भी इस तरह से ही यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पहले लगाया है, मैंने ये आपको सारे बाद में लगा कर दिखाएं क्योंकि यहाँ पर बाद में है आ की मात्रा, ठीक है। अगर इनसे पहले होता, जैसे कि यहाँ पर होता, जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि आँख होता अगर, तो आँख जो है, आँख के लिए आ जो मैंने नीचे लगाया है वो ऊपर लग जाता, ठीक है। यहाँ पर आग होता, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वो ऊपर लग जाता। इसी तरह से कोई भी लेटर है, अगर आ जो है वो पहले आ रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में, उसी स्थान पर ऊपर लग जाएगा, और अगर आ बाद में आ रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में, उसी स्थान पर नीचे लगेगा। बस ये एक डिफरेंस होता है, और लाइन के ऊपर लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है मुश्किल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।